तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने हैं जैसे कि हम 7th 8th क्लास में फैक्टर्स करते थे, वही हमें निकालने हैं। जैसे रफली करते हैं 140, 2 7 0, 35, 5 7 एंड। तो फैक्टर आ गए हमारे पास। फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 एंड 7। तो लिखने का तरीका क्या है, जो पावर जो डबल ट्रिपल हो रहे हैं उनको हम पावर्स में ले लेंगे। टू टाइम्स है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिमिलरली और पार्ट्स भी हो सकते हैं, आप अपने आप कर लीजिएगा रिमेनिंग पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ दो प्राइम फैक्टर ऑफ। ये दिया हुआ है। अब ये फार्मूला हमारे पास होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। ये एलसीएम एचसीएफ और टू नंबर्स अगर हमारे पास हो और उनके एलसीएम एचसीएफ हमारे पास गिवन हो तो ये उसको वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला है। ये हमारे पे ये 1 2 3 4 टू एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, तो टू नंबर्स और उनमें से एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक वैल्यू मालूम तो हम अनदर वैल्यू हम इससे फाइंड कर सकते हैं, इसमें वैल्यू रख पुट करके। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये कि ये दिया हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ आप फाइंड कीजिए, जबकि टू नंबर्स हमारे पास ये हैं। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 26 एंड सेकंड नंबर इज 91। तो हमारे पास जो गिवन है फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर है। अब हमें निकालना है एचसीएम और एचसीएफ और एलसीएम। हमें सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ अपने तरीके से निकालना है, उसके बाद वेरीफाई इस फॉर्मूले से करना है जो उसमें गिवन है कि वेरीफाई कीजिए। फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर, तो हम फर्स्ट नंबर के फैक्टर करेंगे। 26 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 13। तो फैक्टर ऑफ 26 इज 2 मल्टीप्लाई बाई 13। 91 13 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7 और जी 7 3 ज़ा 20। तो फैक्टर ऑफ 91 इज 7 इंटू 13। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ अगर गिवन नंबर्स होने में जो कॉमन नंबर्स आता है जो सब में हो कॉमन, वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ हमारा इस 13 दोनों में है, ये आ गया। और एलसीएम नंबर्स निकालने का, टू नंबर्स निकालने का क्या होता है एक तरीका, तो ये होगा हम यहीं से चेक कर सकते हैं जितने नंबर्स हैं उसमें जो हाईएस्ट नंबर्स होंगे, यानी नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स अगर जो हाईएस्ट होंगे सबसे ज़्यादा होंगे वो लिए जाएंगे और लिए सब जाए नंबर जाएंगे। 2 है, 13 है, यहाँ भी सिर्फ वन टाइम लिया जाएगा और एक 7 भी लिया जाएगा। तो 14 इंटू 13 ठीक है 182। अगर ये वाला ऐसे आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप जैसे 7th 8th में एलसीएम निकालते तो वहाँ ऐसे निकाल के लिख सकते हैं। जैसे 26 और 91 का हम उसे ले सकते हैं 1 13 7। तो एलसीएम में 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, वही तो नंबर हमने लिए थे। तो 182 आया। अब उसने कहा कि एलसीएम आ गया हमारे पास, ये रहा। एचसीएफ आ गया हमारे पास इस 13 एंड एलसीएम इज 182। एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है, फर्स्ट नंबर भी है, सेकंड नंबर भी है। तो वेरीफाई करेंगे हम इस वाले फॉर्मूले में रखकर। तो देखते हैं कैसे वेरीफाई करेंगे। एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। तो एलसीएम हमारे पास है इज 182
और SCF इज गिवन है 13। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 26 एंड 91, इन दोनों की मल्टीप्लाई 182 13 28166 2366 और 91 एंड 26 6 1 6 54 2366। तो लेफ्ट साइड पर भी 2366, राइट साइड पर भी 2366, तो वेरीफाई हो गया। एलसीएम इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई। तो ऐसे वेरीफाई करना है, जो 2 पार्ट्स हैं ये आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एलसीएम एससीएम हमें फाइंड करने हैं, नंबर हमारे 3 है, तो हम एलसीएम एससीएम इसी तरह से निकाल सकते हैं, फैक्टर से भी और वैसे भी। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 12, सेकेंड इज 15 एंड थर्ड इज 21। हमें SCF फाइंड करना है, तो SCF फाइंड करने के लिए इनके फैक्टर्स ले लें। 12 का फैक्टर ऑफ 12 2 6 2 3 एंड 3 बना 2 इंटू 2 इंटू 3। लिखने का तरीका मैंने एक और बताया था कि जो हाईएस्ट पावर्स होंगे उनको ऐसे ले लेंगे। फिर आते हैं हमारे पास फैक्टर ऑफ 15, 3 5 15, फैक्टर ऑफ 21, 3 मल्टीप्लाई 7। तो SCF मैंने बताया था क्या होता है। SCF इज कॉमन, जो सब में हो, तीनों में हो। देखो 3 3 और 3, बाकी कुछ है ही नहीं कॉमन। और LCM ठीक है, तो LCM 2 की पावर 2 भी लिया जाएगा। सिंगल 3 है, सिंगल 3 है, सिंगल 3 है, लिया जाएगा। तो इधर से सब आ गया, ये भी आ गया, इधर 5 आएगा और एक 7 भी आएगा। और इसको खोलते हैं। 2 2 4, 3 5 15 इंटू 7, 60 मल्टीप्लाई बाई 7, 420 इज द आंसर। LCM, तो LCM आया, SCF आया, दोनों आ चुके। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था LCM SCF फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, वो उसी के बेस पे, उसी पर बेस है। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट SCF ऑफ 306 एंड 657, यानी ये 2 नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर इज 306 एंड सेकंड नंबर इज 657 एंड इसने बोला गिवन दैट SCF और 2 नंबर इज 9, इन 2 नंबर्स का SCF इज 9 है। तो फाइंड द LCM, LCM निकालना। तो बस LCM इज मल्टीप्लाई बाई SCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। तो LCM हमें फाइंड करना है और SCF इज 9 है, फर्स्ट नंबर इज 306 है, मल्टीप्लाई बाय 657। LCM 9 जाएगा डिवाइड में, 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9, 3 3 ज़ा 9, 3106, 362, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 34 की 657 से कर दो, LCM आ जाएगा, यानी 657 मल्टीप्लाई बाई 30। तो रफली कर लेते हैं। एट
3 13, so LCM is 22338 answer. Question number 5, 6, most important. क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक करना है कि 6 की पावर कैन एंड विद डिजिट 0, 6 की पावर n जो है क्या एंड इसका 0 होगा। यानी देखो अगर 6 की पावर 2 करूँ, 2 6 6 36 होता है, तो ये पूछ रहा है क्या यहाँ पे 0 आए, कभी आ सकता है अगर ये पावर हम 3 कर दें 4 कर दें, कभी भी 0 आ सकता है क्या? तो ये पूछ रहा आ सकता है नहीं आ सकता है। तो उसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ आपको कब 0 आएगा, कि फैक्टर ऑफ 6 क्या हो गया हमारे पास यहाँ अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इस लिख सकते हैं 6 को 2 मल्टीप्लाई था 3 और पावर n 2 3 6 की पावर n, ये बन गया ना। तो अब हमें करना क्या, देखो लिखेंगे नो इट कैन नॉट बी एंड विथ 0 if factors are 2 multiply by 5, then it possible to end with 0, it means क्या हुआ, हमने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता एंड इसका 0 से, क्योंकि फैक्टर हमारे 2/3 में है। कब हो सकता है पॉसिबल, कि अगर फैक्टर 2/5 हो, क्योंकि 2 5 क्या होते हैं 2 रफली 2 5 10 क्या हो गया 10। अगर हम 10 की पावर n कर दें, n मीन्स कितनी भी पावर करोगे, 2 करोगे 3 करोगे 5 करोगे, लास्ट में 0 जाएगा। 2 की पावर 10 इज 100, 2 की पावर 3 1000, 2 की पावर 3 10,000, तो लास्ट में 0 तभी आएगा जब तक ये अंदर 10 नहीं बनेगा। तो 10 कब बनेगा, अगर फैक्टर ऑफ 2 and 5 होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ये गिवन है क्या कि वाई एक्सप्लेन करना है कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस बाई 13 फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट में है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। सेम मैं कराऊंगा, सेकंड आपको अपने आप करना है। किसने कहा ये एक्सप्लेन करिए कि ये जो है कंपोजिट नंबर है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं। तो कंपोजिट नंबर को समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं सिर्फ अपने आप से कटते हैं, यानी जिसका कोई फैक्टर नहीं होता अदर देन 1 और सेल्फ, यानी जिसको हम 3 से डिवाइड नहीं करते, वो कटेगा तो या डिवाइड होगा सिर्फ अपने आप से। मान लीजिए 2 है, 2 किससे डिवाइड, सिर्फ 2 से ही डिवाइड हो सकता है, या बस 1 तो सबसे होता है, तो 1 को तो इग्नोर करना है कि 1 तो सबका फैक्टर है। तो 1 को छोड़कर ऐसा नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड, वो हमारा प्राइम नंबर होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13 17 एंड 19 समथिंग एंड सो ऑन। तो अब ये नंबर तो प्राइम हुए, अब इनको छोड़ के जितने भी नंबर बचे वो कंपोजिट हैं। तो ये कह रहा है कि ये प्रूव करो कि ये कंपोजिट नंबर है। ज़रा देखो 7 कंपोजिट है, अपना आपसे कटता है। 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर। तो यहाँ ये सब देखने में तो प्राइम नंबर है, लेकिन है ये कंपोजिट, तो हमें बताना है कैसे है हमारे कंपोजिट। देखो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट इसमें कॉमन आ गया 13, तो बचा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 13, 11 7 77 प्लस 1 78। ठीक है, तो 78 की 30 मल्टीप्लाई करें, वैसे तो यहीं भी छोड़ सकते हैं। देखो ये 2 से भी डिवाइड हो गया, 2 3 6 2 9 18। और यहाँ भी अब आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 8 24 23 8 7 4
तो 1014, तो 1014 अगर ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर अगर है तो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होना चाहिए, इसका कोई फैक्टर नहीं चाहिए, लेकिन ये 2 से डिविजिबल है, 2 5 ज़ा 10, 0 2 7 ज़ा, तो इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। देयरफॉर 1014 is a composite number. Therefore 7 multiply 11 multiply 13 plus 30 is a composite number। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है। देखो फर्स्ट पार्ट है, पीछे प्लस है, सेकंड पार्ट इसमें 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, कॉमन आ गया है। फिर आप जब ऐसे करते जाएंगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जो अदर देन भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास लास्ट 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्या देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है ऐसे, इस गोल सर्कुलर, एक रवि है, एक सोनिया है। रवि तो इसमें ए 1 राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लेता है और सोनिया इसे कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है। यानी रवि ने दोनों ने जब साथ स्टार्टिंग की रेस तो रवि थोड़ा आगे चलता रहा क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी। उसने जो टाइम लिया यहाँ 12 मिनट में 1 कंप्लीट कर, लेकिन वो 80 मिनट ले रही, इट मीन्स वो कहीं पीछे है, अभी 12 मिनट्स को कहीं पीछे है, अभी मिले नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि दोबारा कब ये कितने टाइम के बाद ही मिले, क्योंकि ये जब इसकी स्पीड है तो कभी ना कभी इसको क्रॉस करेगा चल कर आगे, 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद, जब कभी भी करेगा तो कितने मिनट्स के बाद वो इसको क्रॉस करेगा, तो वो हमें लेना है। तो रवि टेक्स 12 मिनट्स, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। ठीक है जी, तो अब हमें करना क्या, इनका एलसीएम लेते हैं। 12 के फैक्टर, तो फैक्टर ऑफ 12 is 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 एंड फैक्टर ऑफ 18 2 9 2 9 2 9 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18। तो एलसीएम क्या है इसका, इसको लिखने का तरीका 2 की पावर 2 इंटू, और इसको लिखने का तरीका 2 इंटू 3 की पावर 2। मैंने बोला था यहाँ 2 और 3 है, 2 3 तो हाईएस्ट वैल्यू ली जाएगी, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। अब इसको खोलते हैं तो 4 इंटू 6 इज 9 इज 36। तो लिखेंगे रवि एंड सोनिया meet again after 36 मिनट्स, यानी 36 मिनट्स के बाद वे दोनों मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 लास्ट, ये कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर। तो अच्छे से इसके रिवीजन करना, कोर्स भी ईजी हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।